नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो यो वे सवसाहूणम्। हमारी पिछले दिनों में 12 भावना पर हमारी चर्चा चल रही है। और हमने 12 भावना में हमने स्टार्टिंग की जो 9 भावना है उन सब में हमने चर्चा करी। ठीक है। अभी तक जो भी हमने चर्चा करी है जिनवाणी में, पहले भी बताया, जिनवाणी में हमें अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से हमारे को, हमारे स्वभाव क्या है, हमारा एक्चुअल नेचर क्या है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है वो बताना। गलती बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि हमें सॉल्यूशन तक हम पर जाना हमारे को इम्पोर्टेंट है। हम सबको बोल रहे हैं कि देखो संसार असार है, संसार असार है, संसार में कोई साथ नहीं देता, रिश्ते नाते कोई साथ में नहीं देते। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, पर ये बोलते बोलते आपको सॉल्यूशन नहीं मिले। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको सही सॉल्यूशन पता हो तो आपकी ये सारी बातें सही हैं। जैसे हम मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में हजारों लाखों घर है। मैं क्या बोलूं, ये मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है, ये भी मेरा घर नहीं है, ये सोसाइटी मेरी नहीं है, ये कॉलोनी मेरी नहीं है, ये सड़क मेरी नहीं है। हर सड़क पे जाके ऐसे बोलता रहूं, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। इससे मेरा घर का नाम पता पता चल जाएगा क्या? नहीं। अरे सिंपल, आप अपने आपने अपने घर में एक कदम रखा है, मतलब आपने सब घरों का त्याग कर दिया। आपने इंडिकेट कर दिया ये सारे सारे घर मेरे नहीं। पूरे शहर के नहीं, पूरे दुनिया के जितने भी घर हैं सबका आपने त्याग कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे ही जिनवाणी में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से को समझा के आपको आत्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इस पे लाके खड़ा किया जाए। पर हम यदि उसको नहीं पकड़े और सर हम सिर्फ बाहर बाहर की बातें करते रहे कि संसार असार है, संसार अनित्य है, जैसे स्टार्टिंग से चल रहे हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार में कोई शरण नहीं। अरे संसार में आत्मा के अलावा कोई शरण नहीं, ये है। आपकी आत्मा शरणभूत है। देवशास गुरु भी व्यवहार से शरणभूत है। क्यों? क्योंकि वो भी आपको अपनी आत्मा में शरण लेने का उपदेश दे रहे हैं। उसके अलावा और कोई उपदेश नहीं देगा आत्मा में शरण लेने की। है ना? सारी चीजें संसार है। हम क्या बोलते हैं, अरे देखो कितना संसार है, कितनी घर गृहस्थी हमारी। बोल रहे हैं कि वो घर गृहस्थी नहीं है। आप में जो मोह राग द्वेष भाव है वो घर गृहस्थी है। जितना आपका पैशन है, जितना आपका मूर्छा है आपके घर परिवार के प्रति, वो है वास्तव में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 12 भावनाओं में हमें वापस से, हर भावनाओं में हमें अपनी आत्मा के समीप आना है। तो वास्तव में 12 भावना की सही आपने उसका अध्ययन किया है, उसको दोहराया है। आप एक लाइन पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ जाओ। आप एक लाइन पढ़ो, 1 मिनट बैठ के विचार करो। आचरण भावना पढ़ो, 1 मिनट बैठ के विचार करो। आश्रव भावना करो, पढ़ो तो 1 मिनट विचार करो कि मेरे को पूरे दिन भर में क्या आत्मा का ख्याल आता है कि नहीं। ये तो ख्याल आ जाएगा कि में दुनिया भर के मेरे को भाव आ जाते हैं। घर परिवार के, बच्चे के, मम्मी के, पापा के, इधर के उधर के, ये खाना ये पीना, ये वाले भाव आ जाते हैं। तो सारे राग द्वेष हैं। तो 12 भावना पढ़ के क्या करना है, हमें इनसे रुचि हटानी है। हमें ये ख्याल में है अगर मेरे को, मैं आत्मा हूं, मेरे को ऐसा भावना आनी चाहिए। ठीक है।
क्लियर होता है सभी को? तो हमने पिछली क्लास में अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना, इसकी चर्चा करी थी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे है लोक भावना। क्या है लोक भावना, क्या बोल रहे हैं? लोक स्वरूप विचारिके, आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवार। मीनिंग के हमने आज तक इतना संसार का एक कोने कोने, एक एरिया नहीं बता जहां पे हमने जन्म लिया है। क्या बोला? हमने आज तक तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पे हमने जन्म ना लिया हो, जहां हम घूमे नहीं हो, जहां हमने कभी, क्या कहें कि क्या बोल रहे हैं, हमने आज तक तो हर जगह तीन लोक, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, हर जगह हमने जन्म लिया, है ना? तो क्या मिला हमको? आज तक कभी सुख मिला क्या? मीनिंग ये है कि नहीं। हर जगह पे, हर, आप कभी आगे, कभी किसी की स्वाध्याय में कभी चर्चा है और आपने कभी पंच परावर्तन पढ़ेंगे। पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन होता है, भाव परावर्तन होता है, क्षेत्र परावर्तन होता है। कि क्षेत्र परावर्तन कैसा होता है? जैसे मान लो यहाँ इस क्षेत्र में, जिस इस उंगली के ऊपर मान लो कहीं हम यहाँ पे उत्पन्न हुए, तो घूम फिर के वापस से इसी उसके नेक्स्ट वाले क्षेत्र में उत्पन्न हो, फिर नेक्स्ट वाले क्षेत्र में उत्पन्न हो, फिर नेक्स्ट वाले क्षेत्र में उत्पन्न हो, और फिर मान लो हम कहीं और उत्पन्न हो गए, फिर वापस से यहीं से चालू। ये कैसा कैसा सीक्वेंस होगा कि ये कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में ये एक ही जगह में उत्पन्न होता रहेगा, अनंत काल तक के बाद आता है। और ऐसे हम परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन अनंत बार कर चुके हैं। जिनवाणी में ऐसा आता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको हमने भोगा ना हो, ऐसा कोई पुद्गल का कण नहीं है जिसने हमें वो कभी हमारे भोगने में नहीं आया हो, हमारे स्पर्श में नहीं आया हो। समझ में आ रही है बात? तो ये लोक में क्या है, लोक में इतना घूमा, जन्म मरण किया, सारी चीजें देखी, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि तीन लोक में कहीं भी सुख का सार नहीं है, सुख नहीं है कहीं भी। जिनवाणी में आप कभी ये सारे तीन लोक का स्वरूप में कभी विशेष कभी कोई क्लास में आपको सुनाई देगी ना, तो ये सारी चीजें ख्याल में आती है। तीन लोक का स्वरूप क्यों बताया गया? कि ऐसी ऐसी जगह पे भी हम होके आ चुके हैं पर हमें आज तक सुख नहीं मिला है। मीनिंग क्या है कि हमें सुख क्यों नहीं मिला? अब क्वेश्चन उठेगा, सुख क्यों नहीं मिला? कि उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्ञान थोड़ा तीक्ष्ण करना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आज तक हमारा जितना भी ज्ञान हम प्रवर्तन हुआ है, हमारा आज तक हमारा ज्ञान जहां भी लगा है, वो क्या, कैसे लगा है? कैसे लगा है वो आज तक ज्ञान? अब वो हमें हमेशा ज्ञान, वो हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन हुआ है। धर्मिष्ठा जी समझ में आ रहा है? हमारा ज्ञान जी। जितने ज्ञान क्या हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन हुआ है। इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। पंच इंद्री में भी संगी असंगी, है ना? चाहे वो नरक हो, त्रियंच गति हो, मनुष्य गति हो, देव गति हो। तो हमने क्या करा है? हमारा ज्ञान हमेशा से इंद्रियों के, आंख से, कान, नाक, मुंह के माध्यम से ही प्रवर्तन हुआ है। मतलब हम आज तक इंद्रियों के माध्यम से ही जानते आए हैं। इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उद्गल की पर्याय ही जानने में आती है।
उद्गल द्रव्य जानने में नहीं आता, उद्गल की पर्याय जानने में आती है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये सारी क्या है? ये उद्गल पुद्गल की की पर्याय। पर्याय। आज तक हमें यही लगा कि जो हमें जानने में आ रहा है उसी से ही मेरा रिलेशन, ये मैं हूं, ये मेरा हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे बचा सकता है, मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसको बचा सकता हूँ। समझ में आया? जब हम खा रोटी बना रहे हैं तो रोटी कौन बेल रहा है? सारी क्रिया कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। हम्म। और हमारा ज्ञान क्या देख रहा है कि वो तो रोटी बेल रही है। हमें ऐसे हाथ, हमारे मेरे में ऐसे भाव हो रहे हैं, मैं हाथ हिलाऊं और हाथ ऐसे ऐसे हिलता जा रहा है, रोटी बनती जा रही है, बिलती जा रही है और खाना बनता जा रहा है। आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल की पर्याय ही जानी। उससे घाटा क्या हुआ? जानने में घाटा नहीं हुआ। हमने उस चीज को जान के जो अपने ज्ञान में जो निर्णय किया, जो हमें ये भ्रम हुआ, उससे प्रॉब्लम हुई। हमने उसको अपना मान लिया, उससे अपने को इफेक्टेड होता हुआ मान लिया, या हम किसी और को इफेक्ट कर सकते हैं ऐसा मान लिया। उससे हुआ क्या कि उससे मिथ्यात्व, भ्रम, मोह प्रकट हुआ। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं, राग द्वेष प्रकट हुई। समझ में आ रहा है? और इसी के कारण से हमको तीन लोक का भ्रमण अनादि से हमें चलता आ रहा है। तो अब जिनवाणी क्या कह रही है कि तुम्हारा जो भ्रम था ना, जो तुम हर जगह पर्याय दृष्टि कर रहे थे, पर्यायों को देख के उसमें अच्छा बुरा मान रहे थे, अब अब वो गलती मत करो। जिनवाणी में बहुत अलग अलग तरीके से आचार्यों ने बहुत उदाहरण देके, बहुत मेहनत करके आपको ये निश्चय कराने के उपाय बताए हैं कि आप आत्मा हो। आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से जानते हो। आत्मा का काम सिर्फ जानना देखना है और कोई काम नहीं। यदि हमें ये काम, यदि हमें ये जानने में आ जाए, यदि हम ये निर्णय कर लें, इसके अलावा हमें और कुछ काम नहीं करना। कुछ काम मतलब कुछ भी काम नहीं करना है इसके अलावा धर्म के नाम पे। आप यदि अपने आप को आत्मा जानोगे तो ये सारे काम आपको अपने आप होते हुए दिखेंगे। इसका आप अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानोगे। सामने की कोई वस्तु आपको अच्छी बुरी नहीं लगेगी। सामने की कोई वस्तु आपको बिगाड़ सुधार कर सके ऐसा नहीं लगेगा। तो राग द्वेष नहीं होंगे, भ्रम नहीं होगा। ऐसा भ्रम नहीं होगा तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। कर्म बंधन नहीं होगा, आपको गतियों में जन्म मरण नहीं होगा। इवेंचुअली आप अपनी आत्मा में लीन होके सीधे सिद्ध दशा को प्राप्त करें। तो क्या होगा कि अब उस सिद्ध दशा के लोक के अग्र भाग में स्थित हो जाएंगे। अब कहीं भी लोक में कहीं भी जन्म मरण नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कहाँ थे अपन? है ना? लोग का। हम्म। जो आज तक हमने जो ये व्यवहार का जो लिया है, उससे हमको ये हुआ है, तीन तीन लोग मिले हैं हमें। व्यवहार मतलब हमें हमेशा आज तक हमें पर्याय का ही लक्ष्य हुआ है। इसलिए हमको मिथ्या भाव को निवारण करना चाहिए। ठीक है? तो ये है लोक भावना, मतलब तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमने घूमा नहीं हो। इसलिए तीन लोक को छोड़ के आपको आप अपना आत्म स्वरूप निहार, आत्म रूप को निहारना चाहिए, मतलब आत्म स्वरूप में ही में रमण करना चाहिए। क्लियर होती है बात? ठीक है। हम्म। अब ये है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि, बोधि का मतलब क्या होता है? बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो बोधि दुर्लभ भावना का मतलब क्या हुआ? बोधि दुर्लभ मतलब भावना के सम्यक दर्शन, मतलब रत्नत्रय ये बहुत दुर्लभ है।
ऐसा लोग इसका अर्थ करेंगे, पर वास्तव में इसका अर्थ, इस भावना का अर्थ नहीं है। क्या बोला? सब लोग यही बोलेंगे सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, बहुत कम लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को होता है। तो इससे क्या होगा? इससे आदमी डिप्रेस्ड होता है। इससे आदमी सोचता है अरे हमारी को हम का सम्यक दर्शन कर पाएंगे। बे हैं धर्मात्मा जो रोज मंदिर जाती हैं, बढ़िया व्रत नियम संयम करते हैं, बिना सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन का व्रत नियम संयम से कोई लेना देना नहीं है। शेर को भी मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हुआ था। क्या बोल रहे हैं? हम्म। शेर की पर्याय में जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। छोटे दादा कहते थे कि जब पूंछ वाले सम्यक दर्शन कर सकते हैं तो मूंछ वाले क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ रही बात? मीनिंग, जी। सम्यक दर्शन वास्तव में बहुत सरल है। क्या बोल रहे हैं? बोधि आपका भाव है, सम्यक दर्शन हमारा स्वभाव है। स्वभाव है मतलब हमारे पास शक्ति है, हम प्रकट कर सकते हैं। निश्चय में वो दुर्लभ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वास्तव में बिल्कुल कठिन नहीं है। अच्छा बताइए, पानी को ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए क्या एफर्ट लगाने पड़े? पानी को हमें यदि ठंडा करना है तो हम क्या करें? कि गर्म पानी है हमारे उसको पास, ठंडा करना। हमें उसे ठंडा करना है। बस क्या करें हम? उसका स्वभाव ही ठंडा है, वो तो ठंडा ही होता है। ऐसे ही रखा छोड़ देंगे, अपने आप ठंडा हो जाएगा। हाँ। हाँ, देखो जो स्वभाव होता है, स्वभाव को कभी पर की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप हम्म। निश्चित। स्वभाव को कभी पर की, एक्स्ट्रा किसी एफर्ट की, एक्स्ट्रा वस्तु की कभी जरूरत नहीं पड़ती। उसको ही स्वभाव कहते हैं। जिसको पर की जरूरत पड़े, पर के किसी हस्तक्षेप की जरूरत पड़े, किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, तो वो स्वभाव नहीं होता, वो फेकनेस होती है, तो झूठापन है। तो क्या बोल रहे हैं? अरे जब बोधि आपका भाव है, रत्नत्रय आपका स्वभाव है, आप प्रकट कर सकते हो, वो आपका स्वभाव ही है। आत्मा में शक्ति ऑलरेडी है कि वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकती है, इसलिए वो दुर्लभ नहीं है। पानी को ठंडा करना है तो वो दुर्लभ नहीं है, पानी को छोड़ दो अपने आप ठंडा होगा। परंतु भव में प्राप्ति कठिन है, मतलब इस भव में बहुत कम टाइम है, काल थोड़ा है ना, परिणाम गिरते हुए हैं, जिनवाणी अथाह है। इसलिए जल्द से जल्द जो करने लायक काम है वो कर लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए इसको व्यवहार से कठिन कहते हैं। हमारा नेचर है, इसलिए सबसे सरल चीज है। सबसे सरल चीज कोई हो ही नहीं सकती, आके आपको अपना नेचर रूप रहना पड़े, इसके अलावा तो कोई और सिंपल काम हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई नाटक में भाग लेना है ना, नाटक में भाग लेना, और आप बहुत कोई बड़ी रानी बने, आपको रानी का रोल मिले। रानी के रोल में क्या वेशभूषा होगी? बढ़िया सा मुकुट होगा, हीरे जवाहरात पहने होंगे, ऐसी एकदम बढ़िया कोई अच्छी सी हैवी पोशाक होगी, है ना। ये सारी चीजें, आपका पूरा श्रृंगार होगा, सारी चीजें होंगी। आपको बोला गया है वो, आप वो श्रृंगार जो है आपको पूरे सुबह से लेकर रात तक बैठे रहना, जब तक नाटक खत्म नहीं होगा तब आप हट नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। बताओ, वो जो 10 घंटे 12 घंटे का जो मान लो प्रिपरेशन है नाटक की, आपको 12 घंटे कैसे लगे?
12 घंटे आपको बैठे रहना, भले ही आपका आधे घंटे का रोल हो, और आपको 12 घंटे वैसे ही बैठे रहना। बताओ कैसे लगेगा आपको? रानी बने रहना ज्यादा इजी है, आपकी जो सरलतम जो आपकी पोशाक है, जिसमें आपका नेचर है, आपका स्वभाव रहे, आप स्वाभाविक रहो, वो ज्यादा इजी। भले ही स्वाभाविक रहना ज्यादा दवारत सही है। ना हो, भले ही उसमें मुकुट ना हो, भले ही उसमें श्रृंगार ना हो ज्यादा, भले ही उसमें चटक मटक ना हो, साड़ी बहुत हैवी ना हो, जो भी चीजें समझ लेना। बताओ कौन सी ज्यादा ज्यादा इजी है आपके लिए रहना? जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही रहना, हाँ, मतलब जैसे जैसा हम स्वभाव बोलते है हैं। वो सबसे इजी है। हम्म। हम्म। वैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करना इजी है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। परंतु हमें राग द्वेष में रहना इतना, हम उसमें रच पच गए हैं कि हमें ये ख्याल में ही नहीं आता कि राग द्वेष से हमें कितना बंद होता है, कि ये हमारा नेचर नहीं है। हम उसी में ही अपने को रचा पचा मानते हैं कि यही 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 जिंदगी है। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, खाना बनाओ, खाना खाओ, ऑफिस जाओ, काम करो, काम करके वापस आओ, घर के सामान काम करो, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बच्चों के साथ सो जाओ, फिर वही सेम सेम जिंदगी वापस। तो हम समझते हैं यही हमारा काम। वास्तव में ये है ही नहीं। इसमें एक रत्ती भर भी आत्मा इंक्लूडेड नहीं है। इसमें एक रत्ती भर भी मेरा कोई स्वभाव नहीं था, जितनी पूरी दिनचर्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज तक अपने आप को आत्मा ही नहीं जाना। आत्मा नहीं जाना है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए बोधि दुर्लभ है, आज तक आपको प्राप्त नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? पर वास्तव में सबसे सरल काम है, सबसे सरल काम है। जैसे बच्चे को चीनी चटाई, उसको मीठा मीठा लगा, भले ही उसको नाम नहीं पता हो कि ये चीनी है, और उसको पता चल गया कि ये मीठी होती है, इसको ये कुछ अच्छी चीज। नींबू चटाया तो क्या होगा? एकदम ऐसा फेस हो जाएगा बच्चे, 2 साल के बच्चे का। तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये नींबू है, भले ही नींबू वर्ड नहीं पता, पर खट्टापन का स्वाद क्या होता है वो उसको ज्ञान में आ जाए। वैसे ही किसी को जन्माड़ी याद ना होती हो, किसी को श्लोक याद नहीं होते हो, किसी को याथा याद नहीं होती हो, कुछ भी नहीं होती हो, किसी को इतना सा भेद विज्ञान होता हो कि ये छिलका है और इसका छिलका उतार के हमें यूज करना है, चाहे दाल का छिलका हो, चाहे संतरे का छिलका हो, कुछ भी हो, इतना सा भी यदि किसी को भेद विज्ञान करना आता है ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव बोलते थे किसी को यदि चाय बनाने भी आती हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, उसको सम्यक दर्शन करना आ जाए। इतनी सिंपल कला है आत्मा का दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, इस रूप पूरा अपना ज्ञान का निर्णय ऐसा बैठे, सबसे सरल काम है। समझ में आ रही है बात? इसको कठिन नहीं समझना। हम अपने मोह के कारण इसको कठिन समझते हैं, पर वास्तव में कठिन नहीं है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट में लास्ट भावना कौन सी भावना है? कि धर्म भाव, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, धर्म किसको कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना धर्म कहलाता नहीं, दोनों ही नहीं बातें तो आपने सही कह दी, है। है ना। दोनों ही बातें सही कह दी, पर मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि हम धर्म धर्म किसको समझते हैं? तीर्थ यात्रा कर ली धर्म हो गया, पूजा कर ली धर्म हो गया, अभिषेक कर लिया धर्म हो गया, कुछ पाठ पढ़ लिया तो धर्म कर लिया, प्रवचन सुन लिए तो धर्म कर लिया। हम शरीर की क्रिया को धर्म समझते हैं, कुछ एक्टिविटी धर्म को सम्यक, धर्म समझते सम्यक ज्ञान, हम्म। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन धर्म है। हैं। हाँ, ये व्यवहार से धर्म है।
वास्तविक धर्म अच्छा। नहीं है। अच्छा। ये हमें, ये धर्म का मार्ग है। सम्यक दर्शन रत्नत्रय जो है ना, ये धर्म का मार्ग है। क्यों धर्म, देखो क्यों है धर्म का मार्ग, अभी ये समझना कि वास्तव में जो वस्तु धर्म का मतलब होता है नेचर। धर्म का इंग्लिश वर्ड क्या है? नेचर। पानी का नेचर क्या है? कि ठंडा रहना। तो वो उसका धर्म है। समझ में आ रहा है? चीनी का धर्म क्या है? कि मिठास देना। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। वो उसका धर्म है, वो उसका नेचर है। नमक का नेचर क्या है? नमक का धर्म क्या है? कि खारापन। इसलिए आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन, जानना ज्ञान को। देखना, ये आत्मा का धर्म है। जानना देख। हम्म। और यदि हम इस आत्मा के नेचर को, कि मैं आत्मा हूं और मेरा नेचर जानना देखना है, इसका हम निर्णय कर लेते हैं तो रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तो इसलिए उसको भी धर्म कह दिया जाए। और उसकी पूर्णता होती है तो जो आत्मा का वास्तविक धर्म था, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होना, तो वो मोक्ष प्रकट हो जाता है। तो उसको हम धर्म की पूर्णता कह लेते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं देखो, दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी। जानना और देखना क्या है? चेतना है। चेतना को हम इंक्लूसिव, अगर चेतना बोले तो इंक्लूसिव है जानना देखना। आत्मा का दूसरा दूसरा वर्ड भी क्या कहते हैं? चैतन्य। चैतन्य, आत्मा को चैतन्य भी कहते हैं, जिसमें चेतना की शक्ति पाई जाए, जानने देखने की शक्ति पाई जाए। वो क्या है? वो आत्मा का धर्म, वखानी आत्मा का धर्म बताया है। अब जो आत्मा का धर्म जान लेता है, वो आत्मा जो ऐसा निर्णय करता है कि मेरा जानना देखना मेरा स्वभाव है, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो उसको रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। उसी को ही क्षमा आदि धर्म प्रकट होते हैं, उसी को ही दया दान आदि भाव होते हैं, पूजा आदि के भाव हो जाते हैं। तो वो सच्चे, तो वो उस उपचार से उसको भी धर्म कह दिया जाता है। पर कब? जब आप आत्मा को जानो। ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। किसमें? कि हम यदि अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान में जान रहे हैं, उसके साथ आप व्रत करो, उसके साथ आप धर्म करो, उसके साथ आप पूजा करो, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। ये है धर्म भाव, कि हम अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान में जाने। मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने के अलावा कोई कुछ काम नहीं करता है। उसके अलावा मेरा कोई किसी वस्तु से रिलेशन नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया। ये है वास्तविक धर्म भावना, यह है वास्तविक 12 भावना। इवेंचुअली 12 भावनाओं में आपको संसार से उठा के धीरे 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 करके संसार से छुड़ाया, आश्रव भाव से छुड़ाया, फिर आपको संवर निर्जरा कराई, फिर आपको बोधि, बोधि की भावना दी कि आप बोधि के मार्ग में चलें, बोधि को प्राप्त करें। अरे बोधि को प्राप्त नहीं करें, वो आपका स्वभाव है, यही आपका धर्म है। यदि आप अपने आत्मा को जानोगे तो ये सारी चीजें अपने आप प्रकट होंगी। ये है 12 भावना का असली अर्थ। वैराग्य उत्पत्ति काल में 12 भावना का चिंतन करने वाले ज्ञानी आत्मा इस प्रकार विचार करते हैं। अभी नीचे पूरी 12 भावनाओं का सरल 2 लाइन में, 1 लाइन में सबका अर्थ दिया गया है ना, जो अपन ने पूरी चर्चा कर ली। इसमें विशेष अ, अर्थ का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चर्चा है ना। तो ये 12 भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे जितने भी वैराग्य काल होते हैं, किसी की क्षति होती है, कोई शांत होता है, हमारे जो अष्टमी चतुर्दशी होते हैं, हमारे जो वैराग्य प्रेरक कोई भी ऐसा प्रसंग होता है, तो इन 12 भावनाओं का विचार किया जाता है ना। तो 12 भावनाएं वास्तव में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको पढ़ते चले जाओ।
आपने पूरे भड़बड़ भड़बड़ करके 2 मिनट में 12 भावनाएं पढ़ ली। 12 भावनाएं जो हैं वास्तव में विचार करने वाली भावनाएं हैं। आप 2 लाइन पढ़ लो भली, 12 भावना का पूरी लाइनें पढ़ लो, 2 लाइन को याद करके आप पूरे दिन भर गुनगुनाओ क्या मीनिंग है, क्या कह रहे हैं। और ये 12 भावना अकेली ये वाली नहीं, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे रचयिता ने अलग अलग बड़ी बड़ी 12 भावनाएं लिखी है ना। तो वो किसी किसी ने थोड़े लंबे लंबे पैराग्राफ भी बनाए हैं हर भावना के, उसमें भी आपको अलग अलग भाव मिलेंगे। तो कैसे, अगर कभी आपको कोई और भी 12 भावना मिले तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, जरूर नहीं कि अपन को इन्हीं से ही पढ़ना है। छह डाला में भी 12 भावनाओं का पूरा आया है ना। तो छह डाला भी पढ़ सकते हो आप, छह डाला में भी 12 भावनाएं हैं, है ना। वो मुनियों की अपेक्षा से 12 भावनाएं, अपन उसको अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमारा एम क्या है कि हम भी मुनि धर्म को प्राप्त करें, मुनि अवस्था को हम भी प्राप्त करें, और उस अवस्था को प्राप्त करके हम भी मोक्ष को पधारें, है ना, मुनि धर्म अंगीकार करके। तो ये 12 भावनाएं हैं। इसके चैप्टर के बाद एक और पार्ट है अमूल्य तत्व विचार, है ना। वो आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने सभी लोगों ने आपने पढ़ा होगा, और ये बहुत सरल है, हिंदी भाषा में ही है। इसका विशेष अर्थ करने का मेरे को अभी उसका प्रसंग लग नहीं रहा है, क्योंकि आज हम अपनी इस कोर्स की आखिरी क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो आज इस चर्चा के माध्यम से ये हमारा पूरा कोर्स खत्म होता है, और आशा है कि आपको बहुत सारी नई नई चीजें समझ में आई होंगी। और जिन जिन लोगों की अगर क्लास छूटी भी है तो आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथियों से, अपने किसी से भी बात करके आप उनसे नोट्स मंगा लें, किसी से भी आप उनसे फोटो मंगा लीजिए। आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आए, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप मेरे को कॉल करके पूछिए। ठीक है, आपसे चैप्टर वापस पढ़ें, जो नोट्स हमने क्लास में दिए होंगे वो क्लास के नोट्स आप वापस से अपने पास रखें, उसको प्रिंट आउट कराएं। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद हमारा एग्जाम होगा। आपको अपडेट, जो फाइनल डेट होगी हम आपको बता देंगे। और जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसके बाद के जितने चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर इसमें आएंगे। ट्राई करेंगे सारे चैप्टर्स को कवर करें, और कम से कम समय में आपको ये एग्जाम खत्म हो सके, तो हम इसके प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो नया सेशन है वो हमारा 1 तारीख से चालू होगा, न्यू ईयर के बाद से। तो आप, जो भी मैसेज आएगा आप उसमें रजिस्टर जरूर करें, और अपने जितने भी साथी हैं, परिवारजन हैं, और जितने भी लोग आपके मंदिर से, समाज से जुड़े हुए हैं, आप उनमें भी, उनको भी प्रोत्साहित करें कि आप घर बैठ के भी ये सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, सरल चीजों से सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो जिसको अभी रुझान है, जिसको भी मन है कि वो धर्म की चीजों को स्टार्टिंग से समझना चाहता है, तो आप उनको भी आगे बढ़ाएं। ये भी एक तरीके से धर्म की प्रभावना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास यही समाप्त करें फिर। कुछ इसमें ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वाचान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय जय हो। जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी।